कोरोना के क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में हम किए हुए हैं। कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ में संपूर्ण प्रदेश के लोगों से बात की थी। पिछले 24 घंटे में 7 नए मामले कोरोना के मध्य प्रदेश के अंदर आए हैं, जबकि 18 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर और गंतव्य की ओर गए। 140 एक्टिव केस मध्य प्रदेश के अंदर वर्तमान में हैं। संक्रमण दर 0.01% संक्रमण दर है, जबकि रिकवरी की दर हमारी 98.6 स्थिर बनी हुई है। कल कोरोना के जो सैंपल मध्य प्रदेश में लिए 63,422 सैंपल पूरे के पूरे प्रदेश में लिए गए। हिंदुस्तान के अंदर 75 करोड़ से अधिक लोग वैक्सीन लग चुकी है। माननीय मोदी जी को बहुत बधाई। हमारे यहाँ भी एक महाअभियान पुनः 17 तारीख से मुख्यमंत्री जी प्रारंभ करने वाले हैं और प्रदेश की अधिकांश आबादी कवर हो, ये लक्ष्य लेके हम कोरोना के चल रहे हैं। और मान्यता भी है कि कोरोना का अगर कोई अमृत की बूंदें हैं तो वो यही कोरोना वैक्सीन है। खंडवा जिले में थाने के अंदर हवालात में नहीं, एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत हुई है। किशन मानकर ओबीसी समुदाय से आते हैं। ये मोटरसाइकिल चोरियों के आरोप में अपने भाइयों के साथ में बंद थे, कमरे में थे। 4-5 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई हो चुकी हैं, मतलब पिछले 2-3 दिन में। अपने भाई के साथ थे, जो भाई का कथन है कि उनको कोई सांस की दिक्कत आई थी। इसके बावजूद भी घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। मैंने टीआई जो वहाँ थे गणपत जी, उनको सस्पेंड करने का, जो मायाराम जी प्रभारी थे वरिष्ठ एएसआई, उनको निलंबित करने का, 2 कांस्टेबल को निलंबित करने का बोल दिया है। ये सभी निलंबित किए जाएंगे। ये खरगोन जिले के बेड़िया गांव के रहने वाले थे। अभी पीएम रिपोर्ट आने के बाद में स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी कि वहां अंदर भाई से, चूंकि भाई का नाम उसी ने लिया था, भाई से विवाद में कुछ कमरे में हुआ है। जैसा भाई ने रिकॉर्ड भाई के बयान हुए हैं कि उसको सांस की दिक्कत कोई आई थी, स्किन डिसीज भी थी कुछ। उसके बाद में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मेरी अध्यक्षता में एक समिति का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। दरअसल मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण से कई लोग हमारे, वो चाहे सामान्य वर्ग के हों या पिछड़े वर्ग के, अजा वर्ग के, बिना प्रमोशन के रिटायर हो रहे हैं। प्रमोशन न होने से मानसिक संताप जैसा भी रहता है और ये छोटी छोटी दिक्कत होने के कारण से एक समिति बनाई है। हमारी कोशिश होगी कि सभी पक्षों के साथ बैठकर ऐसा हल निकल आए, जल्दी निकल आए, जिससे कि सभी पक्षों का और सभी वर्गों को न्याय मिल सके। पहल सार्थक हो, ठोस हो, यह कोशिश होगी। मित्र, कांग्रेस के आरोपों पर तो न बोले तो अच्छा है, लेकिन नहीं बोले तो आपकी स्टोरी नहीं बनती है। और वो लोग आराम से कमरे में बैठे बैठे ट्वीट करते रहते हैं, जनता के बीच जाते नहीं, जन दर्शन करते नहीं। अब उनके ट्वीटों का कहां तक जवाब देंगे? खुद ने कुछ किया नहीं
और हम कुछ करें तो फिर सेहरा बांधने के लिए आ जाते हैं कि हमने किया था। हमें भी तो 15 महीने हुए हैं, आपको भी 15 महीने हुए थे। हम जब 15 महीने में कर सकते हैं तो आपने क्यों नहीं किया? अब मैं उनको क्या बुजुर्ग ट्विटर वीर कह देता हूं? क्या है इसके अलावा? मतलब हम काम कर रहे हैं, पूरे कर रहे हैं तो सेहरा बांधते हैं खुद, हमको घोषणा वीर कह रहे हैं, खुद ट्विटर वीर हैं। हमने तय किया है कि सभी थानों के अंदर वृक्षारोपण का अभियान, उस थाने के प्रत्येक स्टाफ के नाम से वृक्ष लगेगा और पालने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी। थाने की पूरी तरह से जन्मदिन के दिन से जो सप्ताह मनेगा 17 से 7 का, उसमें साफ सफाई होना, बाकी की चीज़ों में मरम्मत होना, सुविधा होना, और जैसा माननीय मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन चलाया उसको अंगीकार और स्वीकार करते हुए पूरे थानों के अंदर ये अभियान चलेगा। अभी तमोह झाबुआ उपचुनाव से हार का डर ऐसा कांग्रेस कह रही है, इसलिए उपचुनाव की अभी मोड में चली गई है बीजेपी बराबर, इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बराबर यात्राएं करना अभी से शुरू कर। अब हमारे नेता जा सकते हैं इसलिए वो कह ही सकते हैं। दो बातें हैं, हमारे नेता जनता के बीच जा सकते हैं और वो सिर्फ कह सकते हैं। उनके संग ये दिक्कत है कि उनका दोनों नेता ऐसे हैं कि जो दंडदर्शन यात्रा पर निकल ही नहीं सकते। अब उनकी उम्र है, शारीरिक दिक्कतें हैं, मैं ये नहीं कह रहा, तो फिर वो ट्वीट से भी जाएं क्या? और ऐसा जैसा आप कह रहे हो ऐसा वो 28 सीटों के चुनाव में ऐसे ही कहते रहे वो आखिरी तक, और ये स्थिति हो गई कि आखिरी में वोटिंग के बाद में निर्दलियों से संपर्क शुरू कर दिया था। परिणाम क्या आया? ये वही लोग हैं 28 सीटों के चुनाव के पहले कह रहे थे अगली विधायक दल की बैठक सीएम हाउस में होगी। ये वही लोग हैं जो कह रहे थे 15 अगस्त को झंडा। ये ख्याली पुलाव है, बना सकते हैं।